सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव इंद्रियों के किसी भी परमाणु में फैला नहीं हूँ। मैं देह में वास नहीं करता, क्योंकि साक्षात ज्ञान परमाणु में वास नहीं करता। सिद्ध परमात्मा मिट्टी को छूते भी नहीं है। पर्याय में सिद्ध वे भी देह की मिट्टी को छूते नहीं है, देहातीत है। तो मैं तो त्रिकाल सिद्ध परमात्मा हूँ। मेरा अनंत वैभव मुझ में है। मैं अनंत शक्तिशाली हूँ।
अनंत निर्मल पर्याय जिसके आश्रय से प्रकट होती है, अनंत पर्याय जिसकी ओर झुक कर के खड़ी हो जाती है, ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। यदि इस प्रकार से विचार करें कि मैं देह में हूं, तो देह रूप ही अनुभव होगा, झूठा अनुभव होगा, काल्पनिक अनुभव होगा। और यदि ये अनुभव करे कि ये ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, इसमें देह के परमाणु है ही नहीं, फिर विचार करते करते ये देह के परमाणु भी ज्ञान में नहीं है, यह भाव भी दूर हो जाएगा और मात्र ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ज्ञान की अनुभूति के अतिरिक्त यहाँ है क्या? तब सुख का अनुभव हुआ, दुख का अनुभव हुआ, वह भी गौण हो जाता है। मात्र ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। तब न तर्क है न वितर्क है, वहां न वाणी है न कोई वस्तु है, सिर्फ ज्ञान की अनुभूति है। जगत में और भी अनंत परमाणु है, ऐसे ही ये देह के परमाणु भी इस ज्ञान के परिणमन में, ज्ञान की अनुभूति में परिणमित नहीं होते। स्वयं की एक ही पहचान के चैतन्य, यह जो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है और जो अनादि अनंत ज्ञेयों से बिल्कुल ही निराला और अलिप्त ऐसा जो ज्ञान है, ज्ञेयों की जिसे किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, ऐसा जो ये ज्ञान है, यह ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में हूं। इस अनुभूति के बल पर ही जो ज्ञानी मुनि हुए हैं, उन मुनिराजों की अंतरंग परिणति कैसी है? उन मुनिराजों का एकांत निराला है, भले ही वे मुनिराज वन जंगल में प्राणियों के संग रहते हैं। वे मुनिराज पेड़ पौधे को भी देखते हैं, वे मुनिराज नदी तालाब सरोवर को देखते हैं, वे मुनिराज समुद्र की तरंग को देखते हैं। ये जो मुनिराज का विचरण होता है, विहार होता है, उस विहार के काल में भी जो ये प्रति समय अनुभव करते हैं कि ये ज्ञान का ही विहार हो रहा है। देह की यात्रा यह यात्रा नहीं है, ज्ञान की यात्रा यह यात्रा है, यही यात्रा है। जानना 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 ये निरंतर हो रहा है। उस जानने में आनंद क्या आता है? जानने में आनंद आता है क्योंकि वह ज्ञान आनंद सहित है, वह ज्ञान निराकुल स्वरूप है। जानने में आनंद है क्योंकि ज्ञान और आनंद अविनाभावी है। आत्मा में ज्ञान क्यों है? क्योंकि स्वभाव है। आत्मा में आनंद क्यों है? क्योंकि स्वभाव है। और स्वभाव के लिए कोई कारण नहीं होता। इसलिए ये जो जानना हो रहा है, वहीं पर ही तो आनंद है। मगर आज तक जो विकल्पों से पर पदार्थों को भोगने का भाव ही आनंद लगा है, इसलिए ये ज्ञान की सहजता में आनंद का स्वीकार नहीं हो पाता। फिर भी तू निराश मत होना, फिर भी इस ज्ञान में ही तू निराकुलता का अनुभव कर। जो आकुलता का अनुभव होता है, वह तो पर द्रव्य के प्रति जब हमारा लक्ष्य चाहता है, ये वस्तु मुझे कब मिलेगी, ये वस्तु जो मिली है वह दूर क्यों हो गई, कौन सी घटना कब घटित होगी,
भविष्य में क्या होगा और भूतकाल में क्या हुआ था। इस प्रकार के जो भी भाव है वह तभी हुए हैं जब ज्ञान की अनुभूति से बाहर निकला। जहां मात्र ज्ञान 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 ऐसा ही अनुभव हो, वहां परमाणुओं के साथ में अनुभव होता नहीं, वहां तुम्हारी पूर्व की समस्त धारणाएं गिर जाती है। कभी तुम यहां पर मनुष्य भाव में इस देह को धारण किए, कभी तुमने अपने माता पिता के द्वारा जन्म लिया, मगर ज्ञान जो सहज ही धारा रूप प्रवाहित हो रहा है, इस ज्ञान ने कहा माता पिता में से जन्म लिया। ये जो देह मां के गर्भ में उल्टा लटका, मगर ज्ञान कभी उल्टा नहीं लटकता, क्योंकि ज्ञान का कार्य तो मात्र जानना है। गुड़ कहीं उल्टा लटकता है? गुड़ का तो स्वभाव है मिठास से भरपूर। बस उस स्वभाव का यदि तू अनुभव कर तो न तो तेरा कोई परिभ्रमण हुआ है, न कोई तेरा दुख का अनुभव हुआ है, न तो कोई जन्म मरण हुए हैं। सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान अनुभव में आए। बहुत बार ये प्रसंग आएंगे कि ये दुनिया तुझे स्मरण कराना चाहेगी कि तू भटका है। बहुत बार ये प्रसंग आएंगे कि तुझे उन शास्त्रों का भी अध्ययन करने का मन होगा जहां पर लिखा है कि यह जीव चतुर्गति में परिभ्रमण कर चुका है। 84 लाख योनियों में कोई भी योनि छोड़ी नहीं जहां जन्म न लिया हो। इस प्रकार के विकल्प भी जब तुझे आए और वह पढ़ने का भाव आए, तब भी तेरा पुरुषार्थ दृढ़ करके उस किताब को भी बंद कर देना जहां पुराना इतिहास है। सिर्फ स्वयं की अनुभूति पर ही आना, क्योंकि समस्त आगमों का आगम यहां पर है। वहां तो अक्षर है, शब्द है, वाक्य है। ज्ञान तो साक्षात यहां पर है। वहां के शब्दों को यदि तू देखेगा तो इतिहास और भूगोल दिखेगा, मगर यहां परम विज्ञान घन चैतन्य परमात्मा स्वयं ही अनुभव में आ रहा है। इसलिए देहातीत इस प्रकार से तू अनुभव कर। हे ज्ञान दीपक, ऐसी जिनके अंतर में धारा है, जो मुनि होकर के भी मुनि नहीं है, मुनि होकर के भी सिद्ध है। ऐसे भावलिंगी मुनिराज यदि रंच मात्र के लिए भी प्रमाद करके जिनका ध्यान मूल गुण से उत्तर गुण की ओर चला जाए, तो वे नीचे गिरते हैं। मुनिवर राम सिंह का इस पाहुड़ दोहा पर बहुत गहरा भाव है कि मुनिराज जब मूल गुण से नीचे गिरते हैं और उत्तर गुण में आते हैं, तब वे मुनिराज बंदर की भांति कैसे गिरते हैं, ये भाव इस दोहे में बताया है। पाहुड़ दोहा का ये 21वां दोहा है। इस 21वें दोहे को खाली पढ़ते हैं और पढ़ करके मुनिराज की उस दशा के बारे में समझते हैं जहां मुनि ज्ञेयों में नहीं होते। मुनिराज उत्तर गुणों में तो नहीं होते, मुनिराज मूल गुणों में भी नहीं होते। असल में जिसे मूल गुण कहते हैं वह तो ज्ञान गुण है। ये शब्द से ही हमारी समझ में आना चाहिए। जो ज्ञान गुण में मस्त है, अर्थात ज्ञान स्वभाव में मस्त है। मूल गुण शब्द से ही हमारा ध्यान पहले तो 28 मूल गुण पर जाता है। वो व्यवहार मूल गुण है, वहां पर ध्यान जाता है। निश्चय मूल गुण तो याद भी नहीं आता, और निश्चय मूल गुण यह ज्ञान गुण है। मूल गुण कहां है? अनंत गुण है। उन अनंत गुणों में एक गुण मूल गुण है, वह ज्ञान गुण है, क्योंकि ज्ञान से ही अनंत गुणों की पहचान होती है। ज्ञान से ही अनंत गुणों का ज्ञान हुआ। ज्ञान ज्ञान को भी जानता है और अनंत गुणों को भी जानता है। मगर ये अनंत गुणों को जानने वाला वह तो ज्ञान का परिणमन है न, वह तो पर्याय है न, वह गुण कहां है? मगर वे अनंत पर्याय जो ज्ञान की है, उसमें भी जो व्याप्त टिक कर के रहता है वह सामान्य ज्ञान है।
जो टिक करके रहता है, पलट करके भी जो टिक करके रहे, बस उसी में ही तो पूरा जोर है। बेटा कितना भी पलट जाए, बड़ा होता जाता है, रंग रूप बदलता जाता है, मगर बेटा ही है न। पर वह जो भाव है, उस भाव में कुछ भी कमी नहीं आई। परिवर्तन होने पर भी वहां पर दृष्टि में है कि पलटता होने पर भी वहां कुछ तो टिका रहता है। बस वही है, वही वस्तु स्वरूप है। आज जिस व्यक्ति को हम मिले और फिर 6 महीने के बाद में मिले, हम उसको देखते ही कहते हैं कि अरे तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। वह व्यक्ति बदल गया? वो बिल्कुल नहीं बदल गया। बिल्कुल बदल गया होता तो पहचानते कैसे कि ये वही है जो 6 महीने पहले था। ये सत्य है कि उस व्यक्ति में कुछ तो बदल गया है, मगर यह परम सत्य है कि उसमें कुछ है जो बचा रहा है, जिसके कारण 6 महीने बाद भी उसकी पहचान हो गई। ये जो जानना है, ये जानना है, ये जानना जानना तो पलटता है। यह सत्य है, मगर परम सत्य यह है कि उस पलटते हुए जानने के परिणमन में भी जो ज्ञान टिक करके रहता है, उस ज्ञान को तू पकड़, उस ज्ञान को डोरी बना दे, उस ज्ञान को तू लाठी बना दे कि उस लाठी के सहारे ही तू फिर यात्रा कर सके न्याय की। हे ज्ञान दीपक, मूल गुण से उत्तर गुण की ओर न जाना, उत्तर गुण में न गिरना। ये तेरे लिए कहा। अब मुनिराज की जो दशा है, उन मुनिराज का स्वरूप तो इस प्रकार से पहचानना, क्योंकि कहीं पर भी भूल से भी ठोकर न खाए। मुनि के स्वरूप में कहीं पर भी हम गफलत में न रहे, उसके लिए ये गाथा मुनिवर राम सिंह ने कही है। गाथा पढ़ते हैं। ओम मूलिभीते मूल गुण, उत्तर गुण हिम विलग, वर्णर जेम पलंब चुय, बहुय पड़े वीणु भग। जो जीव मूल गुणों का उन्मूलन करके उत्तर गुणों में संलग्न रहता है, वह डाली से चुके हुए बंदर की तरह नीचे गिरकर भग्न होता है। मूल गुण से भ्रष्ट जीव साधुपने से भ्रष्ट होता है। बंदर जैसे एक डाली से दूसरी डाली पर जाता है और गिर जाए, क्योंकि वो डाली को चुक गया है। जब डाली को चुक जाए तब नीचे गिर जाता है। ऐसे ही कोई मुनि मूल गुण को चुक जाते हैं तो वे नीचे गिरते हैं। मूल गुण में 28 मूल गुण है, जिनमें 5 महाव्रत है, 5 समिति है, 5 इंद्रिय विजय है, 6 आवश्यक है और 7 विशेष गुण है। ये सब हमने बहुत विस्तार से अपूर्व अवसर में समझे। इन 28 मूल गुणों में मुनिराज ये उनके नियम है। 28 मूल गुण के, इसके बिना मुनि धर्म होता ही नहीं है। मगर जो उत्तर गुण है, उन उत्तर गुणों में 34 गुण ऐसे हैं जो उत्तर गुण हैं। उन 34 गुणों में 22 परिसर है और 12 प्रकार के तप है। इनके बारे में भी आप जानते हैं, क्योंकि 22 परिसर पर भी अपना विस्तार से सत्संग हो चुका है और 12 प्रकार के तप है, जिनमें 6 अंतरंग 6 बहिरंग तप। तो ये कुल मिलाकर के 34 उत्तर गुण है। ये 34 उत्तर गुण भी मुनियों के होते हैं, मगर पहले मूल गुण की बात है। जो मूल गुण का पालन न करता हो, जो 4 हाथ जमीन दे करके तो चलता न हो और कितने ही दिनों से भूखा बैठा हो, माने जो मूल गुण का पालन तो न करता हो,
मगर उत्तर गुणों पर उसका विशेष जोर हो। ऐसे मुनि बंदर की तरह ही नीचे भ्रष्ट होते हैं। मगर हमें ये मुनि का स्वरूप तो समझना है। इस दोहे को मैं पढ़ता हूं तब बार बार मुझे मूल गुण स्मरण में आता है और मुझे यही अधिक उपयोगी लगता है आप परमात्माओं के लिए कि मूल गुण का भाव समझे। 28 मूल गुण तो मूल गुण है ही, ये तो मुनिराज के मूल गुण है। मगर तो मुनि नहीं है, तो सिद्ध परमात्मा है, तो मुनि से कहीं ऊपर है, तो मुनि से महान है। मुनि जिनकी भक्ति करते हैं, मुनि जिनमें स्थिर होते हैं, मुनि का उपयोग जिसमें ढलता है, ऐसा देवाधिदेव तो न्यायक देव है। अपने को तो एक समय के लिए मनुष्य क्यों मानता है? ये एक समय के लिए मनुष्य मानना बंद कर और स्वयं को सिद्ध स्वरूप देख। स्वयं को सिद्ध स्वरूप देख, स्वयं के अनंत गुणों का परिचय तुझे होगा। एक समय में ही अनंत गुणाधिपति में सिद्ध, सिद्ध के निकट कौन आया और सिद्ध से क्या छूटा? ये और कुछ भी नहीं है, ये तो मृत्यु की तैयारी है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्वरूप में अनंत काल के लिए विराजमान होने से पूर्व ये डाली जा रही है वह नींव है। ये पूर्व तैयारी हो रही है। ये द्वार पर तोरण बने हैं, ये बंधे हुए जो तोरण है, यहां से ही तो अब ये प्रवेश द्वार, यहां पर ये तैयारी हो रही है। ये जो शहनाइयां बज रही है, ये इसी की है कि आगे एक भविष्य में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। एक बहुत अपूर्व प्रसंग है। वह प्रसंग तो निर्विकल्प अनुभूति का प्रसंग है, जहां पर्याय द्रव्य के संग में ऐसी अभेद होगी, वह परम प्रसंग है। हे चैतन्य परमात्मा, इस प्रकार से तू ज्ञान स्वरूप का अनुभव कर कि मेरा जो मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है, इस स्वभाव को मैं न भूलूं। मेरा स्वभाव मेरे में रहेगा, पर में कैसे जाएगा? इसलिए तेरे अंग के बारे में यदि तुझे विचार आए तो उन अंगों का विचार मत कर। ये अंग तेरे नहीं, जैसे तू कोई वस्तु को पकड़े, वस्तु को रखे, जैसे तेरी कोई भी देह की क्रिया हो। आज इसी पर प्रयोग भी हमें अंत में करना है। कोई भी क्रिया हो, वस्तु को तू लेता हो, हाथ से तूने वस्तु को उठाया है, तो उंगलियों से कंप्यूटर में टाइप करता है, तो हाथ से सब्जी को संवारता है, तो हाथ से रुपये को गिनता है, तो हाथ जोड़ करके भगवान के सामने पूजा करता है, भक्ति करता है, दर्शन करता है। जब ये क्रिया होती हो, उस समय तो अलग हो जा। ऐसा कि ये मेरा अंग तो है ही नहीं, मेरा अंग ज्ञान है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये क्रिया मेरी नहीं है। तब तो स्वयं ही ये अनुभव करेगा कि देह से न्यारा ये ज्ञान तो यहाँ अनुभव में आ रहा है, और देह जहां है वहां तुझे अनुभव नहीं है। अनुभव में तो परमाणु को देखता नहीं है। इस प्रकार से देह के अंग को स्वयं का अंग मानना बंद हो जाता है। जब तो जमीन में 4 हाथ जमीन देख करके चले, मुनिराज भी 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, मगर 4 हाथ जमीन देख करके चलते समय भी वहां पर ज्ञान गुण ही मुख्य है, ज्ञान स्वभाव मुख्य है। मुनिराज अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, मगर अहिंसा व्रत के पालन में जीवों को न मारना, ये मुनिराज का मूल गुण है ना। जीवों की हिंसा नहीं करना, मगर जीवों की हिंसा नहीं करना। ये ज्ञान एक ज्ञेय को जानता है, दूसरे ज्ञेय को जानता है। जैसे बंदर की भांति ये ज्ञान यहां से वहां, इस डाली से उस डाली की ओर ये ज्ञान जब जाता हो, एक डाली से दूसरी डाली की ओर ये ज्ञान जब जाता हो, ये बंदर जब एक डाली से दूसरी डाली पर जाता हो, उस समय ये जागृति कि डालियां बदलने से बंदर की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती,
वह तो एक है, डालियां बहुत है। ये ज्ञान की पर्याय भले कितनी भी पलटती है, मगर पलटती ज्ञान की पर्याय में भेद नहीं होता। किसी भी पंचेंद्रिय जीव का घात हो, थोड़ा कठोर लगेगा। पंचेंद्रिय जीव का घात हो, वह इतना खतरनाक नहीं है। तलवार लेकर के कोई पंचेंद्रिय का गला काट दे, वह इतना खतरनाक नहीं है। मगर खतरनाक यह है कि ज्ञान ज्ञेयों को जाने, तब ज्ञान को ही खंड खंड रूप अनुभव करना, यह खतरनाक है। ज्ञान में खंड मानना, यह खतरनाक है। नरक में नारकी तो एक दूसरे के शरीर के टुकड़े करे, वह इतना बड़ा पाप नहीं है। इसलिए क्योंकि सम्यक दृष्टि पंचेंद्रिय को मार सकते हैं। सम्यक दृष्टि भी पंचेंद्रिय का घात कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि भी युद्ध करके तीर चला सकते हैं। सम्यक दृष्टि भी चक्र चला सकते हैं। सम्यक दृष्टि को पंचेंद्रिय के प्रति ऐसा भाव आ सकता है। युद्ध के मैदान में ऐसा युद्ध करने का भाव आता है, मगर उस समय भी ज्ञान में खंड मालूम नहीं होता। फिर से आप समझ ले, इन कथन में गैर समझ पैदा न हो, क्योंकि जितना भी वहां पर मारने का भाव आता है, वह मारने का भाव आता है। उस मारने के भाव में वह आत्मा की जो बेहोशी है, वह कारण नहीं है। वह अनुभूति जो वेदन है, उसमें अभी थोड़ी कमजोरी है, उसके कारण वह तलवार चलाता है। वह उपयोग की अंतर में ऐसी अभेदता नहीं हुई। उपयोग अभी स्वरूप में ऐसा ढल न गया, बाहर आता है, इस वजह से तलवार चलती है। मगर क्षयोक्षम ज्ञान में जो भेद रूप अनुभव होता है, वह स्वयं को देह स्वरूप माना है, इस वजह से यह होता है। सीधी भाषा में कहूं तो ज्ञान में खंड खंड रूप जो अनुभव होता है, वह मिथ्यात्व है। और पंचेंद्रिय जीव को मारने का जो भाव है, वह कषाय है। ज्ञानियों को ये कषाय का भाव तो होता है कि जीवों की हिंसा हो, मगर ज्ञानी को ये खंड खंड रूप क्षयोक्षम ज्ञान, ये मेरा स्वरूप है, ये मान्यता छूट गई है। मुनिराज के एक एक गुण के बारे में मुनिराज असत्य नहीं बोलते। मुनिराज सत्यवादी है। अब किंचित भी किसी भी प्रकार का असत्य मुनि नहीं बोलते। मुनिराज असत्य नहीं बोलते, इसका मतलब यह नहीं कि मुनिराज सत्य बोलते हैं। मौन हो जाए, बोले ही नहीं। झूठ बोलना और सत्य बोलना, इन दोनों से जो ऊपर उठे, जो सिर्फ मौन है, ऐसे जो मुनि ज्ञान बोलता नहीं है, ज्ञान जानता है। ज्ञान में वाणी नहीं है। ज्ञान की अनुभूति होते ही जो मौन हुए, क्योंकि यही मूल गुण है। ज्ञान गुण बोलता नहीं है, वह जानता है। मुनिराज किसी की वस्तु को चुराते नहीं है, अचूर्य महाव्रत के धारी है। मगर सत्य यह है कि मुनिराज को यह अंतर में अनुभव हो रहा है कि ज्ञान पर को अपने में चुराता नहीं है। ज्ञान ज्ञेय को चुराता नहीं। भले तूने अपने घर में इनकम टैक्स की चोरी करके तिजोरी के अंदर कितने करोड़ों रुपये तूने जमा करके रख दिए हैं, तूने वहां अपनी तिजोरी के अंदर लॉकर में सोने के गहने इकट्ठे करके रख दिए। भले तू ये मानता भी है कि मैंने इतना इकट्ठा किया है, भले तुझे दुनिया कहती भी है कि तू परिग्रही है, भले ज्ञानियों ने शास्त्र में कहा है कि तू परिग्रही है, मगर उन्हीं ज्ञानियों ने कहा है कि तेरे जो ज्ञान का अनुभव सदा काल जो तुझे हो रहा है, उस अनुभव में ये सिद्धांत समझ ले कि कभी वो पराये का अनुभव तुझे होगा ही नहीं। अनंत काल के लिए तुझे पराये का अनुभव होगा ही नहीं। ये चैतन्य परमात्मा, तुझे पराये का अनुभव हो ही नहीं सकता। ये ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। अब ज्ञान चोरी किसकी करे, किस हाथ से करे? यहां तो ज्ञान है, यही तो अंग है। हाथ का अंग ज्ञान को नहीं है। और तुझे ये भी लग सकता है कि इतना धन, इतना वैभव इकट्ठा करके भी हम ये माया तो नहीं करते,
ये माया नहीं करते, माया करते हैं। अब तक जो की है वह माया है, क्योंकि अंदर में वह स्वरूप नहीं था और बाहर में उस प्रकार से वर्तन किया, यह माया है। यहां तुम सरल हो गए क्योंकि स्वभाव का परिचय हो गया। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरे जितने भी पाप है वह पाप माफ है। तेरे सब पाप माफ है। पाप की माफ उसके होते, प्रकृति में माफी नहीं मिलती कभी। प्रकृति में कभी माफी नहीं होती। न्यायाधीश का अधूरा इंसाफ है, वह तो कुदरत पूरा कर देता है। प्रकृति में माफी नहीं होती, प्रकृति तो सजा देती है, मगर तुझे सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि तू ज्ञान रूप ही परिणमित होता है। जिसने अपराध न किया वह सजा क्या भोगेगा। तो अपने को ज्ञान रूप ही स्वीकार कर, तू ज्ञान ही है, अपराध तू है ही नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, तेरे रोम रोम पुलकित क्यों नहीं होते ये सुन करके? तेरे हृदय में वहां पर वो स्पर्शना क्यों नहीं होती कि ज्ञान स्वरूप ऐसा मैं परमात्मा? क्या धारणा बना करके रखी थी मैंने, पापी हूं, परिग्रही हूं, दोषी हूं? नहीं, हे चैतन्य परमात्मा, बस वह सब तो तीन लोकानाथ चैतन्य परमात्मा है। बस ये जागृति, पर्याय से तेरा ध्यान, संयोग से तेरा ध्यान, ये पामरता का भाव हट जाए, छूट जाए। ला तू एक बार, मैं तुझसे बार बार कहता हूं, स्वच्छंदी होने के भय से तू भाग मत। हो जाए तो स्वच्छंदी भी एक बार हो जाने दे, मगर एक बार विचार तो शुरू कर, विचार तो शुरू कर। स्वच्छंदी होकर के भोगों को भोगेगा ने, भोगेगा ने, नरक में जाएगा ने, ठीक है, मंजूर है मुझे, मगर मैं चैतन्य परमात्मा, क्योंकि नरक में जाकर के भी पूर्व का ये बोध तुझे स्मरण में आएगा। तलवार से तेरा शरीर कटता होगा और तुझे स्मरण में आ जाए कि मैं चैतन्य, वहां भी तू सम्यक दर्शन पाएगा। सातवें नरक में नारकी जो पाता है वो कहां कैसे पाता है? पूर्व का संस्कार था, उसी से पा लेता है। तो एक बार ये तत्व विचार कर, तेरा जीवन पलटेगा। मृत्यु की घड़ी में परिग्रह छोड़ दूं, ये भाव नहीं आएगा। मृत्यु की घड़ी में ज्ञान सत्ता, यही मेरा घर है, यही मेरा ग्रह है, यही जागृति। पर्याय की ओर दृष्टि कर, पड़ोसी की ओर दृष्टि कर, तो तुझे तरह तरह के भाव। तेरा असली स्वरूप क्या है? बस असली स्वरूप तो तेरा यही है कि तू त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा है। पर्याय तो आती है और जाती है, जो बीत गया सो बीत गया। अब तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा। कल रात को ही एक साधक के साथ में बात हो रही थी मेरी। उन्होंने मुझसे पूछा, ये ज़ूम के अंदर जो नाम लिखते हैं उनमें मैं नाम क्या लिखूं? थोड़ी मजाक हो गई, मगर उस मजाक में भी बहुत गहरा सत्य था। वो लड़की पूछती है, अभी शादी हुई है, जिसके घर में उसकी शादी हुई वह, उसकी सरनेम है शाह, और जहां से वो आई है उसके माँ बाप के वहां से, वहां उसकी सरनेम थी दोषी। तो उसने मुझे कहा कि मैंने जो अकाउंट में फेसबुक पर सब जगह नाम लिखती हूं, तो दोषी भी लिखती हूं और शाह भी लिखती हूं, मैं यहां पर क्या लिखूं? मैंने उसे कहा, तू शाह लिखना। तू दोषी भी है और शाह भी है। पर्याय में अनंत दोष होने से तू दोषी भी है और तू बादशाह भी है। द्रव्य स्वभाव तो बादशाह है, पर्याय में दोषी है और द्रव्य स्वभाव से बादशाह है। तू शाह भी लिख, मगर वो जो पर्याय दोषी की है वह तो बीत चुकी नहीं। निगोद में तू दोषी था,
जहां से तू आया है वहां तो तू दोषी था, अब तू शाह हो गया। वो तो इतनी खुश हो गई कि मैं शाह हो गई, मैं तो तलाक के बारे में सोच रही थी, अब तो इसको मैं कभी न छोड़ूंगी। इस तरह से उनका संसार भी बस गया। यहां पर भी बहुत से दोषी बैठे हैं। तुम दोषी नहीं हो, तुम शाह हो। मगर जितने भी शाह बैठे हैं वो भी ये न समझ ले कि तुम शाह बन गए। जब तक ये अनुभूति नहीं होती बादशाह की, तब तक बादशाह हुए नहीं, खाली नाम मात्र के शाह। कल रात को इसी निमित्त पर हमारा एक सत्संग हुआ, वो भी रिकॉर्डिंग हो गया। हमारा तो जूम मीटिंग रिकॉर्ड होता ही है। मैं सुनाऊंगा। मगर बात यह थी कि पर्याय में जितने भी दोष है वे दोष पर्याय में ही है ना। पर्याय में, पर्याय में तो दोष है ना, पर्याय में तो दोष है ना। उन्होंने मुझसे पूछा, पर्याय में तो दोष है ना? मैंने कहा हाँ। इस वाक्य में खाली एक अक्षर को चेंज करना है। पर्याय में तो दोष है ना, उसमें से पर्याय में तो के बदले में ही लगा दो। तो के बदले में ही। पर्याय में तो दोष है ना, ऐसा नहीं, पर्याय में ही दोष है ना। बस पर्याय में ही दोष है ना, द्रव्य में कहां है। एक विचार करो, पर्याय में तो दोष है, पर्याय में तो दोष है, तो हीनता लगती, और पर्याय में ही दोष है ना। मैं ऐसा त्रिकाल ध्रुव मूल गुण, ये मेरा मूल गुण है। मुनिराज वस्तु को चुराते नहीं है, अचूर्य महाव्रत के धारी है, मूल गुण है। मगर मूल गुण तो यहाँ ज्ञान गुण है, जो किसी को चुराता नहीं है। हे ज्ञान दीपक, गुरुदेव कहते थे 2 भव के बाद, 4 भव के बाद थोड़ा मानो किसी को टाइम लग जाए, मगर कोई भी यहां सामने बैठा है बचेगा नहीं। इतना सहज 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 अनुभव तुझे होगा, क्योंकि ज्ञान के प्रयोग से ही ये दशा तेरी प्रकट होगी। एक ज्ञान जो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, ज्ञान आकर्षित नहीं करता। ज्ञान में कोई खिंचाव नहीं है, खींचातानी नहीं है। इसलिए जितनी भी खींचातानी है वह तो ज्ञेयों की पकड़ के कारण है। परीक्षा से पहले बच्चा जो ये खींचातानी हो रही है, उसके अंदर इतना स्ट्रेस है, उसका मूल कारण क्या? ज्ञान का वहां पर परीक्षा होने वाली है, ज्ञान संबंधी वहां प्रयोग होने वाला है, ज्ञान का ही वहां उपयोग होने वाला है। फिर इतनी खींचातानी क्यों? ज्ञान तो स्वभाव है। उस बच्चे को जो खींचातानी है वह ज्ञेय के कारण है। इस किताब का ये लेसन अलग अलग पार्ट है, वो याद रहेगा भूल जाऊंगा, याद रहेगा भूल जाऊंगा, इसको याद करना है। माने मोक्षयोक्षम ज्ञान जो स्वभाव नहीं है वहां खींचातानी होती है। और मात्र जानना 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 वह सम्राट है, वो पंडितों का पंडित है। भले तुझे एक भी शास्त्र याद नहीं रहता, मगर तुझे ये ज्ञान के प्रवाह में मात्र अनुभव ज्ञान का ही हो रहा है, तो अपने को उस रूप में देखता है कि परमाणु को चुराया नहीं है मैंने, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। वस्तु को अपने पास में ले लो तो अपराधी हूं, मैं तो परमात्मा हूं। किस वस्तु को मैंने लिया? किसी भी वस्तु को मैंने अपने पास लिया नहीं, अपने पास मैंने भरा नहीं। ये जो अनुभव, हे चैतन्य परमात्मा, तू सुन कम अनुभव कर अब। ये जो परमाणुओं को, ये पदार्थों को, ये 5 इंद्रियों को कहां मैं लेता हूं अंतर में।
इन इंद्रियों के परमाणु को अपने में कहाँ ग्रहण करता हूं? ज्ञान के स्वभाव को अलग करके। जो थोड़ी देर पहले क्रोध का भाव आया, थोड़ी देर पहले मान का भाव आया, ये कषाई के भाव जो हुए, मैंने कहां से ग्रहण किए? जानना, जानना, जानना। उसी प्रकार से ये देख, प्रकाश धुएं को अपनी ओर कितना खींचता है। प्रकाश है वह ज्योति, वह ज्योति धुएं को अपने में कितना समा लेती है। कोई नाता नहीं दिखता न इस प्रकार से। जितने भी पाप है वह तेरे नहीं है, उसे अलग खाते में डाल दे, वह तेरे नहीं है। तू चुराता क्यों है भावों को? ये बेईमानी है, ये बेईमानी है। बेईमानी ये नहीं है कि भाव हो रहे हैं और मानता नहीं है कि भाव वाला हूं। ये बेईमानी नहीं है। तिजोरी में रुपये पड़े हैं और मानता नहीं है कि मैं रुपये वाला हूं। ये बेईमानी नहीं है। ज्ञान में जो रुपये है ही नहीं, फिर भी अपने को रुपये वाला मानना, ये बेईमानी है। जिसमें विकार नहीं है, फिर भी उसको विकार वाला। मैं के भाव में ज्ञान का विस्तार। मैं माने फैला, जैसे शक्कर डाली और घुल मिल गई, ऐसे ही तुम्हारा मैं भाव ऐसे ज्ञान के साथ में ही घुल मिल जाए। मैं माने ज्ञान अभेद, और तब वह ज्ञान का अनुभव होता है। तब वो पानी पीता है, पानी को नहीं पीता, वो शक्कर को नहीं पीता, वह शरबत को पीता है। वो जो घुल मिलने का भाव ये है कि तब तू ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है। हे ज्ञान दीपक, अनंत काल तक तो इस स्वरूप से अब दूर नहीं जा सकता। ये स्वरूप जो तुझे अभी अनुभव में आ रहा है, बस ये स्वीकार, ये स्वीकार। विकारी नहीं हूं मैं। और जैसे ही तू ज्ञान के जोर से ही, ये ज्ञान के जोर से ये अनुभव करता है मैं ज्ञान मात्र हूं, तब जो स्टोरेज हुआ था कि मैंने तो, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, इतना परिग्रह मैंने इकट्ठा किया, ये मेरे परिजन हैं, परिवारजन हैं, ये जितना भी, वो भी तुझे अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि वह स्टोरेज भी जो था वह भी क्षयोक्षम ज्ञान में था। तो उस स्टोरेज से भी अलग ऐसे ज्ञान का अनुभव करता है। तो कहेगा कि वो बहुत याद आता है, मैं सोचता हूं, मैं विचार करता हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मगर इतनी चिंता होती है कि कल क्या होगा। ऐसे भाव आते हैं कि कल क्या होगा, क्या करूं मैं। बेटा याद ही आ रहा है, निकलता ही नहीं है। याद आ रहा है न, याद आ रहा है, ये सत्य है। तो भरना चाहता है न उन यादों से, पर पदार्थों को अपने पास में बसाना चाहता है न। मगर तुझसे ये नहीं कहता कि जो भिक्षा पात्र है उसमें से तू सामान, उस माल को खाली कर दे। मैं तुझसे कहता हूं कि सम्राट के पास में भिक्षा पात्र नहीं होता। जो विकल्प मांगने जाता है, विकल्प के पात्र में भोगों की भीख इकट्ठी होती है। विकल्पों के पात्र में तू सम्राट है। मैं ये नहीं कहता कि भोगों को छोड़, मैं तुझसे ये कहता हूं कि ये जो भिक्षा पात्र है विकल्पों का, वो ज्ञान का नहीं है। तो ज्ञान मात्र है, भगवान आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसा अंतर में यही अनुभव। बस इसी से देहातीत हो गया। ये देहातीत ज्ञान गुण मुख्य है। जिसने ये ज्ञान को पहचान लिया, अब बंदर की तरह गिरता नहीं है। कहाँ नहीं गिरता? विकल्प की खाई में नहीं गिरता। बंदर का गिरना वह इतना खतरनाक नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, तू गिरता नहीं है। अब तू गिरता नहीं, तू अब ऊर्ध्व रहता है।
ऊर्ध्व रहता है। इसलिए देखा ने, दुख तो हमेशा नीचे रहता है। नारकी को दुखी कहा, सबसे ज्यादा दुख ये कहा कि 7वें नरक में, पहले नरक में उतना नहीं। सबसे ज्यादा दुख वाला आयुष्य भी नारकी का कहा 7वें नरक में। उसके नीचे तो फिर अलोक आकाश, माने अधोलोक के नीचे फिर अलोक आकाश, ऊर्ध्वलोक के अग्रभाग पर सिद्ध भगवान। दुखी से दुखी नीचे और सुखी से सुखी ऊंचे, क्योंकि स्वभाव हमेशा ऊर्ध्व रहता है। तब तू नीचे नहीं गिरता, सिद्ध 7वें नरक में गिरते नहीं है। हे ज्ञान दीपक, यदि तू अपने को दुखी मानेगा तो और भगवान की भक्ति करने जाएगा, तो तू समझना तूने हाथ जोड़ करके हे आदिनाथ भगवान ऐसी तू भक्ति करेगा और स्वयं को विकल्प रूप दुखी मानेगा, तो समझना तूने सिद्ध परमात्मा को 7वें नरक में भेज दिया। क्योंकि जो आनंद स्वरूप है उनको तू दुख में भेज रहा है। तू स्वयं आनंद स्वरूप है और तू स्वयं को विकल्प रूप देखता है। तेरी सब पूजा निष्फल जाएगी। यदि जब तक तू अपने को विकल्प रूप अनुभव करता है, वहां तो तू सिद्धों की पूजा करता है, सिद्ध पूजन करता है, देव शास्त्र गुरु पूजन करता है। तू 50-100 पूजन कर ले, तू महापंडित हो जा, तेरा साथ सहकार देने वाले समाज में लोग इकट्ठे हो जाए, तेरे बारे में तालियां बजा दे कि बहुत पूजा भक्ति कर दी, मगर तू महा अनादर कर रहा है कि पूजा के विकल्प में अपने को देखता है कि मेरे को पूजा का भाव आया। इसका मतलब कि सिद्ध गया 7वें नरक में, अनंत सुखी गया दुख में। मैं तो सुख स्वरूप हूं, मैं अपने मूल गुण को छोड़ करके उन दोषों में कभी नहीं जाता। ऐसा में ज्ञान स्वरूप चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जैसे ही तेरे को लगे कि यहां पर विकल्प की चाल है, अब मैं कहां जाऊं, स्वरूप में जाओ। स्वरूप में जाओ। कल मेरी बात हो रही थी मेरे लाडले के साथ। मैंने उसको कहा, थोड़ी बात हो रही थी, तैयारी हो रही थी, मैं पैकिंग कर रहा था। उसने मुझे कहा कि दवाई वगैरह ले लिया या नहीं। मैंने कहा ले लिया, मगर तू याद इसलिए कराता है कि तुझे एयरपोर्ट नहीं आना पड़े दवाई लेकर के। बोले आप हमेशा ऐसा ही उल्टा ही सोचते, याद दिलाऊं तो भी प्रॉब्लम, याद न दिलाऊं तो भी प्रॉब्लम, याद न दिलाऊं तो भी कहोगे इतना भी याद नहीं दिलाते। उन्होंने कहा कि मैंने एक पकवान आपके बैग के अंदर रखा है, तैयार रखा है। मतलब वो भी गिना दिया तूने, पकवान रखा है। बोला बता देता हूं तो भी प्रॉब्लम, और नहीं बताया तो बोले बिना बताए डाल दिया। किसने बोला था डालने को? बोले कि आप हमेशा मेरे को ऐसा ही करते, मेरे को अब जाऊं तो कहां जाऊं? मैंने कहा अंतर में न्यायक में चला जा। जब तुझे ऐसा लगे कि जाऊं तो कहां जाऊं, तब एक स्वरूप में चला जा, जहां बाहर में तू इतनी द्विधा में पड़ जाने, इतनी तकलीफ में आ जा कि अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। एक जगह है जहां तू चला जा, वहां द्वंद्व नहीं होगा, वहां दो नहीं होगा, वहां ट्विस्ट नहीं होगा, वहां एक चैतन्य 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 है। हे ज्ञान दीपक, मुनिवर राम सिंह का ये 21वां दोहा है। जो जीव मूल गुणों का उन्मूलन करके उत्तर गुणों में संलग्न रहता है, वह डाली से झुके हुए बंदर की तरह नीचे गिरकर भग्न होता है। आजकल क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे मुनि हैं, मूल गुण का विचार नहीं करते और उत्तर गुण में अटके हैं। मगर आज तो ये जमाना आया है कि न मूल गुण का ठिकाना है, न उत्तर गुण का ठिकाना है। क्योंकि असल में जो मूल गुण है, उस मूल गुण का ही पता नहीं है।
असल में जो मूल गुण है वह तो ज्ञान गुण, यही मूल गुण है। अब इस ज्ञान के मूल गुण पर ही मैं एक एक मूल गुण के बारे में, इस मूल गुण को घटित करना चाहता था। अभी तो आपको 3 व्रत के बारे में बताया। चौथा व्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत है, वह भी मूल गुण है। मगर वो ब्रह्मचर्य महाव्रत ये मूल गुण है, वो व्यवहार से है। वह मूल गुण वास्तव में मेरा मूल गुण नहीं है। मेरा मूल गुण जो है कि मैं स्वयं पर्याय से अस्पर्शी हूं, ऐसा मैं ज्ञान स्वरूप हूं। पुरुष स्त्री का स्पर्श, स्त्री पुरुष का स्पर्श, वो वाली बात नहीं है। यहां पर मैं ऐसा ज्ञान स्वरूप हूं जो पर्याय से अस्पर्शी हूं। पर्याय से अस्पर्शी हूं, पर्याय की गंध मुझ में नहीं आती, पर्याय की दुर्गंध मुझ में नहीं है। यहां जन्म मरण नहीं है। जहां जन्म मरण होता है वहां मैं जाता नहीं हूं। ऐसा ज्ञान, जन्म मरण जहां नहीं है, तब बिल्कुल तुझे अखंड ऐसा धागा दिखेगा। मोतियों की माला नहीं दिखेगी, न मोती दिखेंगे, न माला दिखेगी, सिर्फ धागा दिखेगा। न देह दिखेगा, न मनुष्य पर्याय दिखेगी, सिर्फ अखंड चैतन्य सत्ता, ये सत्ता दिखेगी। तो स्वयं को इतना फैला हुआ देखेगा कि ऐसा विराट मैं हूं। अपने हाथ को तो फैला कि इतना इतना कितना तो बता नहीं पाता। तो उस समय वो मेंढक की तरह तेरी दशा हो जाएगी। जो मेंढक एक बार बाहर आ गया और फिर उसने दुनिया को देख लिया और फिर वह मेंढक कुएं में गिर गया और उसने अपने साथियों को कहा कि दुनिया बहुत विराट है। हम कहाँ कुएं के मेंढक की तरह ही यहां बैठे हुए थे, मैं देख के आया। दूसरे मेंढक पूछते हैं कैसी थी दुनिया। अब मेंढक कैसे कहे, उसने अपने शरीर को बड़ा किया, फुलाया फुलाया, थोड़ी देर में उसका शरीर फट गया, मेंढक मर गया। बता नहीं पाया, कैसे बताएगा, उसके पास में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि दुनिया जो विराट ऐसा फैला हुआ जगत, यहां अनादि अनंत फैला हुआ जो ज्ञान है, यही मूल गुण है, ये स्वभाव है। और एक समय की ये पर्याय, ये टेबल, ये कुर्सी, ऐसी जो एक समय की पर्याय, उससे तू ऊपर उठा तो कुएं का मेंढक बनकर के न रहे। उस ज्ञान के परिणमन में एक एक समय में तू अपने को सिकुड़ा हुआ न देख। तू नैरो माइंड मत हो। ये नैरो माइंड कहते हैं कि उसकी दृष्टि बहुत नीची दृष्टि है, संकुचित दृष्टि है। विराट दृष्टि का मतलब कि ज्ञान ये विराट है, ज्ञान ये विराट ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अनुभव करते हुए देह के परमाणु में स्वयं को न मिलता हुआ इस प्रकार से अभ्यास करना, ज्ञान का अभ्यास, ज्ञेयों में जाकर के ये जानना नहीं हो रहा। शरीर के कोई भी कार्य होते हो, ये मेरा कार्य नहीं है, क्योंकि देह के अंग मेरे अंग नहीं है। तब फिर देह के अंग की पकड़ भी छूटने लगेगी। पहले एहसास होगा, एहसास होगा तुरंत ही वहां से कि मेरा अंग ज्ञान है। तो स्नान करेगा, स्नान करते समय साबुन लगाता है। कभी तुमने उन वृत्तियों का भी निरीक्षण किया, कितना जब साबुन लगा करके
साबुन को चेहरे पर ऐसे घिसते हैं, साबुन से चेहरे पर घिसते हैं, थोड़ा और मैल निकल जाए, थोड़ा और मैं साफ दिखूं, थोड़ा और सुंदर दिखूं, थोड़ा और। वो वृत्ति एक एक समय में कैसे शरीर के एक एक अंग पर जब हाथ से ऐसे ऐसे घुमाते, मल मल करके जब नहाते, तब ये विचार एक बार आ जाए कि ये मेरे अंग नहीं है, मेरा अंग ज्ञान है। मैं तुमसे इसलिए ये देह की क्रिया करता हूं क्योंकि तुम सब उसी श्रेणी में आते हो। होता है तुम्हें ये, खाली पता नहीं चलता, बेहोशी उतनी है। क्योंकि अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए, उजाले को देखने के लिए तो आंख चाहिए ही चाहिए, सफेद को देखने के लिए तो आंख चाहिए, काले को देखने के लिए भी आंख चाहिए। इन वृत्तियों को तू देखेगा तो तुझे पता चले कि ये देह के एक एक परमाणु में जिस प्रकार की वृत्ति है कि ये अंग मेरा अंग है, अब तो कार्य करे, ये मेरा कार्य नहीं, ये मेरे अंग नहीं। और ये बहुत ही पुरुषार्थ उसमें मांगता है, बहुत पुरुषार्थ मांगता है। वो बेहोश व्यक्ति को नहीं होता। तो थोड़ी देर विकल्पों में थोड़ी देर खेलेगा, वो विचार आ जाएगा कि अरे ये अंग मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञान रूप। फिर वही बात, तेरे देह की एक एक क्रिया में जहां तुझे लगे कि ये मेरा अंग नहीं है, काजल लगाया, पाउडर लगाया, मेकअप किया, बाल बना रहा है, एक एक क्रिया में देह का जो भी कार्य होता है, ये मेरे अंग नहीं है, मेरा अंग ज्ञान, मेरा अंग है। मैं भगवान आत्मा हूं, सिद्धों का तो अंग ज्ञानादि अनंत गुण, यही सिद्धों का अंग है। ये प्रयोग आप करना, हम सब करेंगे। देह की क्रिया में सभी अंगों की जो क्रिया है, उन क्रिया में ये मेरी क्रिया नहीं है। हाथ से रोटी को उठाया तो ये देह की क्रिया, मेरी क्रिया नहीं। पैर से चलना हो गया, मुंह से बोलना हुआ, होठ हिले, जीभ हिले, देह की सभी क्रिया में जहां पर तुम्हें लगे कि ये मैं कर रहा हूं ना, उपयोग को मोड़ करके ज्ञान ही मेरी क्रिया, ये ही मेरा अंग है, ये देह की क्रिया, ये मेरी क्रिया नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए फिर ठहर करके फिर विचार करना। अब तो घड़ी देख करके भी मत करना। अब तो बीच में जहां जहां तुझे लगे थोड़ी देर ठहर जाना। ये आत्म साधना है। मंदिर में सुबह ही 6 बजे घंटी बजा देना, ये साधना नहीं है। साधना ये है कि तू बार 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 अंतर में एकांत में चला जा, एकांत बना लेना। अब कब मिलेंगे मैं नहीं जानता, मगर इस प्रकार के प्रयोग आप करना बहुत ही जल्द। आज तो पूरे दिन भर मिलने वाले नहीं थे, क्योंकि अभी 6 बजे है, मैं यहां से निकल रहा हूं और भारत के हिसाब से लगभग रात के 12 बजे के बाद में मैं लंदन पहुंचूंगा, तो पूरा दिन लग जाएगा। और कल फिर 22 तारीख को कैसे भी करके अपना सत्संग होगा, अपन मिलते रहेंगे। आप ये प्रयोग करना और खुशी खुशी शांति से आनंदमयी आप सब जीवन जीना। जब कोई बाप बाहर जाता है ना, तो बच्चे को कहता है तूफान मस्ती मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। मैं ये तो नहीं कहता, क्योंकि आप मेरे दादा दादी की उम्र के, मगर इतना कहता हूं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी तबीयत का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना। ज्ञान ही स्व है और ज्ञान में ही स्थित रहना, वही स्वस्थ रहना है। अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित रहे, ऐसी मैं आप परमात्माओं के लिए मंगल भावना भाता हूं। और आप समस्त परमात्माओं ने
अत्यंत विनयवान होकर कल वादा किया था कि सुबह सुबह आप आ जाएंगे, और अक्सर सब लोग आ गए हैं, इसलिए मैं आज का वीडियो नहीं लेता हूँ। लोग पछताएंगे कि इतना इतना उठे तो भी वीडियो नहीं लिया। 1 सेकंड में ले लेता हूँ, तुम भी खुश हो जाओ। ठीक है, आप सबकी अटेंडेंस मेरे पास में आ गई है। सुबह उठे हैं 5 बजे। आपकी साधना, आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ अवश्य सफल होगा। ऐसी पवित्र भावना के साथ में आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।